तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है सभी का एक और बार एक नए वीडियो में। एंड अभी आज का टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट के बारे में। अगर समझो कि आप ऐसे चेस सिर्फ फ़न पर्पज़ के लिए खेलते हो, मज़े के लिए खेलते हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करो और जाके आप टैक्टिक वगैरह कोई सीख सकते हो। बट आज मैं उनके लिए उन टारगेट को मतलब उनको टारगेट करने वाला हूँ जिनका कोई तो मतलब सपना है कि कोई तो उनको टाइटल प्लेयर बनना है, या तो उनको रेटिंग वगैरह एक स्पेसिफिकली आप ऑब्जर्व करना है, या एक उनके कोई तो ड्रीम्स है वो चेस कर रहे हैं। तो अभी वापस मैं यहीं पे आ रहा हूँ और ये भी ऐसे ही टॉकेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें भी कोई मैं ट्रिक्स गैम्बिट्स कुछ नहीं सजेस्ट करने वाला। मैं जस्ट थोड़ी सी रियलिटी चेक दूंगा और थोड़ा सा मैं रोड मैप आपको बता सकता हूँ। अभी शुरू से हम लोग शुरुआत करते कि इस चेस का हम लोग सिनेरियोज में समझेंगे, ठीक है। मैं बिगिनर टू एडवांस लेवल सबको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप वैसे वैसे आपकी लेवल आप चूज़ कर सकते हो और आप रिलेट कर सकते हो। अभी एक चीज़ ये है कि हमारे पास कोई ट्रेनिंग प्लान नहीं है। पहली चीज़ तो हमें क्या खेलना है नहीं पता। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हाँ मैं खेलूँगा और मेरा गेम अपने आप डेवलप हो जाएगा। हो सकता है 1-2% मैं बोल सकता हूँ कि आप डेवलप कर सकते हो आपका गेम यूजिंग योर ओन प्लेइंग स्टाइल। बट एट द सेम पॉइंट आपको कंसेप्ट लर्न करना, आपको टैक्टिक्स सीखना, या आपको नए नई चीज़ें सीखना, ये मस्ट है, ये नॉन नेगोशिएबल है। अभी समझो एक बिगिनर है, बच्चा है, तो एज अ कोच मैं उसको कैसे समझाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ, और मैं लेवल वाइज उसको अभी बता देता हूँ, ठीक है। अभी आप अगर बिगिनर मतलब आप बिगिनर नहीं हो तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हो। तो बिगिनर अगर एक आध बच्चा होगा तो कैसा होता है कि हमारे पास हम लोग उसको सिखाते हैं कि ये पॉन ऐसे चलता है, ये पॉन बिशप ऐसे चलता है, और हम लोग उसको खेलने बिठाते हैं। हाँ अब तू खेल, अब मैं बताता हूँ तू खेल। और उससे क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। तो अभी अगर स्क्रैच से शुरुआत करना होगा, अगर मेरे से मतलब मैं वापस उस टाइम पे गया जहाँ पे मैं चेस सीख रहा था, तब अगर मुझे वापस शुरू से शुरुआत करनी होगी तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि एक तो पहली बात तो मैं ये पीसेस वगैरह मूवमेंट वगैरह ये तो करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद जो कंसेप्ट लर्निंग रहेगी मेरी वो रहेगी कि अटैकिंग स्टाइल में मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, कैसे मैं मल्टीपल मूव्स दे सकता हूँ, कैसे मैं हैंगिंग पीस आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और कैसे मैं इनिशियली बेस मेरा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। क्योंकि मैं 3 महीने दे देता हूँ, फर्स्ट 3 महीने मैं प्रॉपर बिगिनर सिखा देता हूँ। और उसमें कैसे रहता है कि 3 महीने में सिर्फ 24 सेशन में ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी कैसे चलता है कि बिगिनर अगर एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो उसको मैं पीस मूवमेंट पे चालू करता हूँ। उसके बाद मैं कैप्चरिंग द हैंगिंग पीस, देन हाउ वी कैन लाइक पुट ऑन प्रेशर टू योर ओपोनेंट, मल्टीपल वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग, ABCD मेथड वगैरह ये सब मैंने सिखाया है। उसके बाद गलती क्या होती है, बहुत से कोचेस बहुत से प्लेयर्स ये करते हैं कि वो डायरेक्टली टैक्टिक की तरफ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको मेट इन 1 मेट इन 2 थरोली प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे मेट इन 1 मेट इन 2 नहीं कर पाते, एंड दैट्स नॉर्मल। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला होगा तो वो कर नहीं पाएंगे, और मैं भी उस पाथ से गया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि एक बिगिनर बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं मान के चलता हूँ, और हम लोग जा रहे हैं कि एक फाउंडेशन हम लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएट के पहले, जहाँ पे हम लोग बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और उसमें कैसा रहेगा कि वहाँ पे हम टैक्टिक्स सीखेंगे। अभी टैक्टिक्स को मैं पाँच पाँच फिंगर्स में मुट्ठी में रखता हूँ: पिन, फोर्क, स्कीवर, डिस्कवर चेक एंड डबल चेक, या डिस्कवर अटैक और डबल अटैक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 5 टैक्टिक्स जब बच्चा बहुत परफेक्टली कर लेता है उसको ईजिली अपॉर्चुनिटी दिखना चालू हो जाता है और उसका मिडल गेम का थोड़ा सा भरोसा बनता है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है जो बहुत से प्लेयर्स इग्नोर करते हैं वो है एंड गेम, ठीक है। अभी ये हर एक लेवल को मैं बता रहा हूँ। अगर समझो मैंने आपको बताया कि हाँ एक्सक्यूज़ मी मेरा कल बर्थडे, आपको बर्थडे पार्टी में मेरे आना है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि तेरा घर कहाँ पे है भाई, तू कहाँ पे रहता है। अगर आपको मेरा एड्रेस जानना, अगर आपको मेरे पास आना है तो आपको मेरा एड्रेस पता होना चाहिए। तो यही चीज़ है, अगर आपको एंड गेम में जाना है तो पहले आपको एंड गेम बहुत अच्छा स्टडी करना पड़ेगा। अब मैंने बताया कि एक एक बच्चों का मिडल गेम वगैरह स्ट्रांग होता है
और एंडिंग में एक रुक और एक किंग के साथ वो चेकमेट ही नहीं कर पाते। तो वो थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रोल्ड हो जाता है बच्चा और उसका कॉन्फिडेंस अचानक से गिर जाता है। अभी कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलते हमने एंड गेम्स वगैरह प्रैक्टिस की, आप मिडल गेम कॉन्फिडेंटली खेलोगे, आप मतलब ध्यान दोगे, बट आप रिकवर करना ट्राई करोगे और आपका माइंडसेट क्या रहेगा, तो आ जाए मैं एंड गेम में तेरे को बता देता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि एंड गेम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अभी अगर आप बेसिक टू एडवांस एंड गेम सीखना चाहते हो तो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, वो है सिलमन्स कंप्लीट एंड गेम कोर्स, ठीक है। मैंने भी कंप्लीट नहीं की है, बट भाई उसमें से जो कंसेप्ट है वो मैं सीखता हूँ और मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में मैं एंड गेम सीरीज़ बनाऊँगा, क्योंकि एंड गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद मतलब एंड गेम में मिस्टेक किया है, तभी मैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड चीज़, अगर आप समझो कि आप अभी हम लोग मान के चलते हैं आप 1400 है, ठीक है, 1400 यू आर ऑन chess.com। अभी आपको प्रैक्टिस प्लान कैसा रहेगा, आपका लाइक डेली रूटीन कैसा रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ योर ड्रीम्स। अगर आप फेडरेटेड बनना चाहते हो, अगर आप टाइटल प्लेयर वगैरह बनना चाहते हो, तब आपको मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, आपको 4 to 5 आवर्स देना पड़ेगा चेस में। उसमें भी 4 to 5 आवर्स स्टडी, पजल्स, ओपनिंग लाइंस, एंड गेम, ये सब टारगेट करना पड़ता है। अभी एक मान के चलते हैं हम लोग एक स्केड्यूल लेते हैं जो कि है डेली 1 आवर प्रैक्टिस। अभी बहुत से बच्चे बहुत बड़े हो रहे हैं जिनको मतलब स्कूल और ये सब चीज़ों से टाइम नहीं मिलता, तो 1 घंटे को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं वो मैं आज समझाने वाला हूँ आपको। 1 घंटा अगर आप देते हो, तब आप शुरुआती के कुछ कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है, मैं एक मान के चलता हूँ कि आप 20 मिनट्स का स्प्लिट रख लो, 20, 40, 60 ऐसे 3 स्प्लिट रख दो। फर्स्ट 20 मिनट्स आप वार्म अप को दो। वार्म अप मतलब क्या, वहाँ पे आपका टैक्टिक्स भी ट्रेन हो जाएगा और आपका वार्म अप भी हो जाएगा, आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यही 5 पिन, फोर्क, स्कीवर, डिस्कवर चेक, डिस्कवर अटैक, ये 5 चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आप उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 3-3 मिनट ले सकते हो, 3 5 या 15 और 5 मिनट के मिक्स टाइप पजल्स ऐसे। और कैसे प्रैक्टिस करना है टैक्टिक्स वगैरह में मैंने लीचेस का एक वीडियो बनाया, वो आप चेक कर सकते हो। पजल थीम में जाके आप पिन को सिलेक्ट कर सकते हो, आप इजीली, बहुत इजीली जीत सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ से चीज़ क्या चालू होती है कि ये तो हो गया कंप्लीट, ये पार्ट कंप्लीशन का हो गया। अभी आता है नेक्स्ट 20 मिनट्स। अभी आप नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप कंप्लीट एंड गेम में फोकस करोगे, रुक एंड गेम। अभी हमने आपका रेटिंग क्या बताया, 1400 में क्या है, रुक एंड गेम, किंग स्पॉन एंड किंग वर्सेस पॉन वर्सेस किंग एंड गेम, ठीक है। वहाँ पे ऑपोजिशन की स्क्वायर वगैरह ये सब देखना पड़ेगा। और क्या आप कर सकते हो कि एक ऑपोजिट कलर बिशप का आप देख लो, मतलब वो भी मज़ा आएगा आपको। और एंड गेम जितना आप ऐसे मज़े में खेलोगे ना कि भाई ये ब्रिलियंट मूव थी, यहाँ पे ये मूव करनी चाहिए थी, ये जब आपका रिएक्शन हो जाएगा ना, आपको क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाएगी और अपने आप बहुत इंटरेस्टिंगली आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। अब ये तो हो गए 40 मिनट्स। अब आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा करेक्ट बैठना है, नहीं। आप 5 मिनट ब्रेक ले सकते हो और आपके पास अभी भी 15 मिनट्स बचे। अभी लास्ट 15 मिनट्स में आप एक रैपिड गेम खेलो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप रैपिड खेलो मस्त, आप एकदम परफेक्टली आप देख सकते हो कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। और यहाँ पे क्या होता है कि आप जीतो या हारो ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपका टारगेट, जो कोर टारगेट रहेगा, वो है कि मुझे एंड गेम में पहुँचना है, मुझे एंड गेम तक पहुँचना है, दैट्स इट। ये आपका बेस कोर टारगेट रहेगा। बाकी आप परफॉर्म अच्छा करोगे अपने आप, बट ये टारगेट जब आप रखोगे तो आपका थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं हम लोग चलते हैं 1800 कैटेगरी में। अभी 1800 के प्लेयर है जैसे कि मैं, ठीक है, मैंने बहुत मतलब ये स्टडी वगैरह किया है और मैं कर नहीं रहा, मैंने मतलब प्लान वगैरह सब बना के रखा है मैंने। तो अगर आपका 1800 है, आपका 2000 या 1800 के बीच में हो आप, तो आपका क्या है कि आपको भी अपोनेंट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ब्लंडर कम हो जाएंगे उनके वगैरह। मैं यहाँ पे मैंने प्लान जो पढ़ा था, मैंने एक ग्रैंड मास्टर की मतलब प्लान लिया था एक। तो उनका प्लान कैसा था कि फर्स्ट आप टैक्टिक्स पे फोकस करो, लेकिन टैक्टिक्स आपको पिन, फोर्क, स्कीवर ये देखना ही है, बट थोड़ा सा एडवांस टैक्टिक में जाना है। क्लियरेंस, अट्रैक्शन, डिकॉय, डिफ्लेक्शन और पॉन ब्रेक्स, ये 5 टैक्टिक इस टाइम के लिए करने हैं, ठीक है। और बाद में एडवांस का मैं बता देता हूँ।
ये 5 टैक्टिक्स आपको वापस करने, अट्रैक्शन, क्लियरेंस, डिकॉय, डिफ्लेक्शन, और आप बोल सकते हो कि ये पॉन ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। ये जब आप करोगे आपका ऑटोमेटिकली गेम बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इसमें कैसा है, वीकली स्प्लिट होता है, ठीक है। वीकली स्प्लिट में कैसा रहता है कि अगर आपने मंडे को ये प्रैक्टिस किया तो ट्यूसडे को आप जाओगे क्लासिकल गेम्स में, क्योंकि क्लासिकल गेम्स में आपका गेम एक्चुअली क्या है वो आपको समझ आ जाएगा। क्लासिकल गेम्स जब भी आप खेलोगे, क्लासिकल गेम्स का एक रियलिटी क्या है कि बोर्ड पे मिस्टेक बहुत रेयरली होती है, और जैसे ही मिस्टेक होती है ओपोनेंट स्टिल ट्राई करता है कि वो रिकवर करे। तो आप क्लासिकल खेल सकते हो, उसके बाद के दिन पे आप क्या कर सकते हो, आपकी गेम खुद के एनालाइज कर सकते हो। अभी 1700-1800 प्लेयर्स के क्या होते हैं मैं रियलिटी बताता हूँ। आप क्या करते हो कि जीते हुए गेम्स एनालाइज करते हो ऐसा नहीं है। अगर आप जीते हुए गेम्स एनालाइज करोगे तो उसका आउटकम कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप खुद को, आपका ईगो बूस्ट हो जाएगा कि क्या ब्रिलियंट मूव मैंने खेली है। थोड़ा सा वो होता है ना chess.com, अगर आपको ब्रिलियंट मूव देखा, अरे बाप रे, मैं तो खुद को ग्रैंड मास्टर समझने लगता हूँ। ऐसे नहीं है। आपको जो आपने गेम लूज़ किए, जो आपने गेम हारे हैं, वो आपको क्या करना है कि आप वापस रिवाइज कर सकते हो। और उसमें क्या आपको देखना है कि कहाँ पे मैंने गलती की, क्या मैंने पॉन कंपेंसेशन किया, क्या मैंने अटैक गलती की, क्या मैंने अनवांटेड सैक्रिफाइस दिए, ये सब चीज़ें करोगे। या मैंने गुड एक्सचेंज, बैड एक्सचेंज, या मैंने एक्सचेंज डाउन था। आपको बस आपकी वीकनेसेस ध्यान से सोच समझ के लेना है। अभी ये तो बात हो गई, अभी एडवांस का कैसे करोगे। हाँ, और एक और बात, इंटरमीडिएट वालों को मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा कि आर.बी. रमेश सर का इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, फर्स्ट बुक। एंड सेकंड जो टैक्टिक के लिए, पहले आप टैक्टिक का बुक करो, द वुडपेकर मेथड। अभी ये मैं बुक क्यों बार बार बताता हूँ भाई, बहुत एक नंबर बुक है। आपको इतने ज़्यादा पैटर्न्स दिखेंगे उसमें, आपको इतने ज़्यादा पैटर्न्स समझ आएंगे कि आपके रियल गेम्स में भी बहुत अफेक्ट करेंगे और बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका गेम। आई एम गारंटिंग, आई एम श्योर फॉर दैट। 2000 वाले रेटेड, अभी मैं खुद तो 2000 नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन मैंने बहुत से लोगों का प्लान देखा है, ठीक है। वो बुक करते हैं अंडर द सरफेस, ठीक है। अभी समझो, मान के चलते कि मेरी एक स्पेसिफिक ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग के साइड लाइन्स देख लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग में मिस्टेक होना नहीं चाहिए। तो अगर समझो मैं D4 का प्लेयर हूँ, तब मैं पॉसिबिलिटीज़ क्या देखूँगा, वो E4 खेल सकता है, वो फ्रेंच खेल सकता है, वो डच खेल सकता है, वो किंग्स इंडियन खेल सकता है, वो कारोकान खेल सकता है। तब ये बाद में आपको एनालाइज करना है। अभी अगर मैंने सादा एग्जांपल ले लिया, समझो मैं ब्लैक की तरफ से खेल रहा हूँ, ब्लैक में कारोकान खेल रहा हूँ। अभी कारोकान में मेरा ओपोनेंट E4 के बाद मैं C6 खेलूँगा, ठीक है। वो पुश करेगा पॉन और मैं सेंटर स्ट्राइकिंग करूँगा। अभी वो टेक्स कर सकता है, वो एडवांस कर सकता है, वो नाइट निकाल सकता है, या वो एलियन गैम्बिट खेल सकता है, बहुत ऑप्शन है उसके पास। तो ये सब चीज़ें देखते हैं वो लोग। अभी उनके लिए जो बुक सजेस्टेड है 2000 रेटेड प्लेयर्स, वो है अंडर द सरफेस, और सेम आर.बी. रमेश सर का इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, ओके। और यूसुफो का बियॉन्ड द फंडामेंटल्स कुछ तो है, वो ऑरेंज कलर की बुक है समथिंग, वो 3rd वॉल्यूम की, ठीक है। ये आप कर सकते हो, और मैं बता रहा हूँ भाई, आप खुद अनरिकग्नाइजेबल हो जाओगे, ठीक है। और ये ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा। और अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आउट ऑफ चेस में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आप जिनको भी समझ आया ये कंसेप्ट, आप वीडियो पॉज कर सकते हो या आप एग्जिट कर सकते हो। अभी मैं जो आपको ये बातें बताने वाला हूँ, ये बियॉन्ड द चेस है, आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक 3M फार्मूला रखेंगे, ठीक है। 3M मतलब क्या है, MMM, मसल, मनी एंड माइंडसेट। अभी आपको मैं एज अ मोटिवेटर, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कुछ भी बोलो, आपका फ्रेंड, ब्रदर, कुछ भी बोलो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो 3M है, आप इस पे फोकस करो। आपके लाइफ पे थोड़ा सा आप फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि कैसा रहता है कि ऐसा नहीं कि होना चाहिए कि आप सिर्फ गेम खेल रहे हो, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करो, नहीं। आपको मनी पे फोकस करना होगा। जो भी आप कर रहे हो, अभी आप कॉलेज में हो, अभी आप स्टार्टअप में हो, अभी आप बिजनेस में हो, उस पर फोकस करो पहले। मनी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। एज़ फॉर लिविंग, मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ मनी को प्रायोरिटाइज करने बोल रहा हूँ। सेकेंड एम है जो हमारा वो है माइंडसेट। अब माइंडसेट पे कैसा रहता है, आप काम कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। ये एग्जॉशन बहुत इजी है और आजकल के ये मायावी दुनिया में ये बहुत इजी है कि कोई किसी का भी माइंड इजीली हाईजैक हो जा सकता है कि ड्यू टू दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। अभी मेरा खुद का ही है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका हूँ और वो कहीं ना कहीं मुझे रात में ज़रा रियलाइज़ होता है जब मैं स्क्रीन टाइम देखता हूँ, जब भी मुझे नोटिफिकेशंस आती है, तब आप थोड़ा सा ये नोटिस करो कि आप कितना टाइम उस पर स्पेयर कर रहे हो और उसमें से कुछ आउटकम मिल रहा है क्या। अब मैं घूमने आया हूँ, आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करके बैठा हूँ और कहीं ना कहीं मैं वापस ये क्यों मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ खुद को और मैं जो गलती किया हूँ वो आपसे ना हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और यही मैं आपको समझा देता हूँ। एंड जो लास्ट एम है वो मसल्स है। अभी मसल्स के मतलब बहुत से बच्चे, बहुत से लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे या उनको कुछ गलत लग जाएगा। बट एम मसल मतलब क्या है कि आपको एक फिट बॉडी रखनी है, ओके, यूजिंग योर डाइट प्लान। आपको बहुत क्लीन वगैरह खाना है, जंक फूड भी खाओ बट ज़्यादा नहीं, ठीक है, वीकली वंस ट्वाइस इट्स ओके, टोटली फाइन। उतना तो चाहिए, लाइफ में आ रहे हो तो एंजॉय करना मांगता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। अभी मैं तो जब स्कूल में सिखाता था, मैं बच्चों को हफ्ते में अगर 3 सेशन के मतलब 3 वीक्स का वीकली 3 सेशंस रहते थे, तो मैं क्या करता था, 2 सेशन चेस लेता था और 1 सेशन उनको बाहर लेके फुटबॉल खेलने में चला जाता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि उनका फिजिकल भी एक्टिविटी हो जाता था और माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता था। तो यही चीज़ है, आपको जो भी करना है, वॉकिंग, साइकिलिंग, लॉन टेनिस, एनीथिंग यू कैन पिक, और आप वो उसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो टू जस्ट मेक योर बॉडी अ लिटिल बिट फिट, योर हार्ट हेड अ लिटिल बिट फिट। क्योंकि कैसा रहता है कि हार्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है चेस में। आपका हार्ट बीट 142 रेंज में जाता है अगर इंटेंस कोई गेम रहता है तो, ठीक है। आप बैठे हो, अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा ये आई वॉच है, ठीक है। मैं कंपटीशन खेल रहा था मेरी इधर की कॉलेज की, और मैंने वॉच निकालना नहीं भूल गया था, मैंने निकाला नहीं था। और वहाँ पे जब हम लोग खेल रहे थे, फाइनल मैच थी, फाइनल राउंड था, नॉकआउट थी और बहुत से प्लेयर्स थे। उनमें से फाइनल कैंडिडेट मैं और एक जोसेफ करके था। तो उसमें क्या हुआ था, मैं बैठा हूँ, एंड गेम मुझे अभी भी पूरा याद है वो गेम, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ वाइट साइड और D4 एंड E6 हो गया था कुछ तो, हाँ, और मैं बता सकता हूँ प्रॉपरली। तो उसमें क्या हो गया था, जब एंड गेम में था, ऐसी पोजीशन थी कि किंग पॉन वर्सेस किंग था। 2 पॉन्स उसके पास थे, 2 पॉन्स मेरे पास थे। मेरे पास एक एडवांटेज था कि मेरे कनेक्टेड पॉन्स थे, और वहाँ पे मैं मैं काँप रहा था। और ये होता है, सब ग्रैंड मास्टर का भी होता है, काँपने लगा था मैं। मेरा हार्ट रेट इतना बढ़ गया था, मेरे वॉच पे नोटिफिकेशन था कि यू आर बीइंग इन एक्टिव फॉर 10 मिनट्स एंड स्टिल योर हार्ट रेट इज़ 142, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ रेस्ट करके। तो इतना ज़्यादा इंटेंस लेवल पे होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रनिंग, जॉगिंग ये करना पड़ेगा, और जिससे कि आपका गेम भी इम्प्रूव हो, आपका माइंडसेट भी इम्प्रूव हो और आपकी हेल्थ भी अच्छी बने रहे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन, जिससे कि मैं और भी आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। और आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।